श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के सद्बोध चंद्रोदय प्रकरण में हमने 40 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। अपन ये प्रतिदिन देख रहे हैं कि जो आचार्य पद्मनंदी महाराज हैं वे अपन जैसे भोले लोगों के लिए उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। कल भी अपन ने देखा था कि दुराचारिणी स्त्री और पतिव्रता स्त्री के माध्यम से समझाया गया। मतलब वह बुद्धि जो है वह दुराचारिणी स्त्री के समान भी हो सकती है और पतिव्रता के स्त्री के समान भी हो सकती है। उस बात पे कल अपन ने कल बाद में चर्चा भी की थी और उसका अपन ने एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी कि जो ये है, जो किसी भी चीज को ये उपाधि जब कहा जाता है तो वहां पे हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी ये उपाधि कहा जा रहा है उसके पीछे अपेक्षा क्या है, उसका पात्र कौन है, जिसको हे कहा जा रहा किसको हे है, और जो उपाधि कहा जा रहा वो किसके लिए उपाधि है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज हर किसी के लिए हे नहीं है, हर चीज हर किसी के लिए उपादेय नहीं है। बीमारियों में भी देखा होगा आपने कि वात पित्त कफ आयुर्वेद में इनके अनुसार इलाज चलता है। जिसके पहले से गर्म प्रकृति हो उसको गर्म गर्म चीज नहीं दी जाएगी, उसको ठंडी चीज दी जाती है। जिसकी ठंडी प्रकृति है उसको गर्म। ये सब तो एक ही चीज ना तो सबके लिए उपादेय होती है ना सबके लिए ये होती है। किसी स्थान पर किसी को उपादेय है वही चीज दूसरे स्थान वाले व्यक्ति के लिए ये हो जाती है। जैसे कल अपन ने देखा था कि शाकाहार है और मांसाहार है। मांसाहार सभी के लिए हे है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उपवास किए हुए हो तो उसके लिए शाकाहार भी हे है। अब उसकी दृष्टि में शाकाहार हे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाकाहार हे है। उपवास वाला व्यक्ति कह रहा कि शाकाहार है, हम कह रहे किसके लिए, उपवास वाले के लिए शाकाहार है। इसी प्रकार यहाँ जो शास्त्रों में भी बुद्धि को लगाने के लिए ये दुराचारिणी जैसी स्त्री जैसी उपमा दी है, उसका भाव अपन को समझना पड़ेगा। जिन महामुनि को केवल ज्ञान होने वाला है वे उन महामुनि की बुद्धि यदि शास्त्रों में भी भटकती है, बाहर आती है आत्मा से, तो उनकी बुद्धि दुराचारिणी का मतलब समझना वहां पर, जैसे दुराचारिणी स्त्री यहाँ वहां भटकती है, बस उनकी बुद्धि भी यहाँ वहां भटकती है। ऐसा उस भाव को कल अपन ने अच्छे से समझा था, उसको हमेशा ध्यान रखें। 40 श्लोक हो गए थे, 41वां नंबर आज देखते हैं। जल्पतेन बहुना कृमाश्रयेत बुद्धिमान मलयोग सिद्धये साममेव सकलै रूपादिभिः कर्मजाल जनितैरविवर्जितम्। बहुत कहने से क्या, कहाँ गया वो, आ गया ही बीच में, ऐसा ही है। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान मनुष्य को निर्मल योग की सिद्धि के लिए कर्म समूह से उत्पन्न हुई समस्त उपाधियों से रहित एकमात्र समता भाव का ही आश्रय करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि समता भाव धारण करो। बहुत कहना मतलब सबका सार ये, जैसे मान के चलो सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब किसी का नाती पोता है, किसी का बच्चा है, किसी का भतीजा, कोई ना कोई है। अब आप देखते होंगे कि अपन को सिर्फ अपना मकसद है होमवर्क कराना। अब उसको चाहे हम प्यार से समझा करके कराएं, चाहे उसको कोई लालच दे करके कराएं,
चाहे उसको कल कहीं घुमाएंगे ये कह के कराएं, चाहे उसको होमवर्क करेगा तो फर्स्ट आएगा तो ये बन जाएगा वो बन जाएगा ऐसा कह के बनाए। मूल प्रयोजन इतना सा है सिर्फ कि होमवर्क कराना है। और चतुर होशियार कुशल जो माँ बाप हैं वे क्या करते हैं, उनके पास हजारों आइडिया सैकड़ों आइडिया हैं जिनके माध्यम से वो हर दिन एक ना एक गोटी फिट करके और बच्चे से अपना काम होमवर्क करवा लेते हैं। अब घुमाएंगे जब जब घुमाएंगे जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अभी तो अपना काम है कि बस तुम होमवर्क करके दिखा दो, तो वो होमवर्क कराना है। अब उसके लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो सब घुमाने वाली बात है। घुमाने का मतलब है लगाना, उसमें लगाना ताकि उसका चित्त वहां लगे। अब सीधे सीधे नहीं लगा रहा तो घुमाना पड़ रहा। अगर सीधे ही तो कहा जा रहा कि भाई तुम मन वचन काय की प्रवृत्ति एक कर लो, अब वो ऐसे समझ में नहीं आती है। तो फिर कैसे अपन को भी जो लोग बीमार होते हैं, बड़ी बीमारियां होती हैं, अगर डॉक्टर से इतना ही कह दे कि यार ये छोड़ देना ये मत खाना, तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब उसको ये पता चल जाए डॉक्टर से पास पड़ोस से और दूसरे रोगियों से तो भैया इसको खाने से अटैक आ सकता है, इसलिए इस घी को छूना नहीं है अपन को, तो फिर वो नहीं खाता है। ऐसे ही हमारे आचार्यों को मैं समझाना पड़ता कि भैया पहले तो सीधी सीधी बात है कि अवेद रत्नत्र समता धारण करो, नहीं करते तब फिर वो नरक निगोद और त्रियंच और ये दो खरबोद सब दिखाते हैं। प्रयोजन एकमात्र है कि समता भाव धारण करके आत्म कल्याण करना चाहिए। अब आप जैसे समझो वैसे समझो, जैसे अपनी नजरों में अपने बच्चे अज्ञानी हैं वैसे ही आचार्यों की नजरों में हम अज्ञानी हैं बस। तो आचार्यों को के मतलब आप लोग कह सकते हो कि आचार्यों को गुस्सा अपन अपने बच्चों पर निकाल रहे हैं। अब वही आपको सोचना क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो बहुत कहने से कुछ नहीं है। मनुष्य को निर्मल योग की सिद्धि के लिए, निर्मल योग मतलब मन वचन और काय एकाग्र हो जाना, तीनों एक जैसे होना। मन कहीं भटक रहा, वचन कहीं भटक रहा का ये नहीं, बस तीनों आत्मा में। तो इसके लिए कर्म समूह से उत्पन्न जो उपाधियां हैं उन उपाधियों से रहित समता भाव का आश्रय धारण करना है। कर्म के कारण मुझे बहुत उपाधियां मिल जाती हैं। कर्म के कारण कोई पुण्य कर्म है, साधना से उत्पन्न पुण्य साता वेदनी है, पता चले अपन के सामने रिद्धि सिद्धियां आ गई, देवी देवता सिद्ध हो गए, मुनिराज की बात कर रहे अपन, अब वो क्या हो गए, उन्हीं में रम जाए तो उन उपाधियों को त्याग करना पड़ेगा। देखो तीर्थंकर भी है, तीर्थंकर ने कितना अच्छा समापन को वो दिया, उपदेश दिया कि पूरा समूह शरण हीरा मोती सोने सब कुछ जड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी भी चीज को टच नहीं करते हैं। आसन से भी ऊपर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, टच नहीं कर कोई भी चीज। हर चीज कुबेर ने किस लिए बनाई, भगवान के लिए बनाई, लेकिन भगवान है कि उसको टच भी नहीं करते। जब टच नहीं करते हैं तो 100 टन हो जाते हैं वो, अपन कहते हैं ना 100 टन है, तो वो फिर वो उनके वो परीक्षा में पास हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए अरिहंत बनाया जाता है पहले, कि पहले देख लें तो वो, और विशेष का तीर्थंकरों में तो बस अब देख लिया कि भैया यार जब इनको इतने बड़े समूह शरण से ऐसे मतलब नहीं है, अब इनको सारी दौलत दिखा दो। ऐसे अपन भी क्या करते हैं, अपन का जब बच्चा अज्ञानी हो या अपन अज्ञानी थे तो अपने माता पिता क्या करते, अभी थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे, छोटी वाली तिजोरी दिखाएंगे, फिर पूरी चाबी कब सौंपते हैं, जब उन्हें विश्वास हो जाए कि इसमें आग नहीं लगा देगा, इसको बर्बाद नहीं कर देगा, तब जाकर के पूरा सौंपते हैं। ऐसी सिद्धों का भंडार कितना है, अरे भैया कितना भंडार। उस दिन अपन ने क्या पढ़ा था, समुद्र में जो ये जो लोक है, संसार है पूरा, तीनों लोक अलोक, ये एक पुद्गल के परमाणु बराबर है। उनका ज्ञान कितना है, समुद्र बराबर। और उसमें एक जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है, मात्र विश्व तो उतना सा है, यानी जितने ये विश्व हैं ऐसे अनंत विश्व और आ जाए तो उनके केवल ज्ञान में झलक जाएंगे। अब सोचो आप, तो इतनी विभूति दिखा रहे हैं तो उसके पहले गारंटी तो ले ले कि कहीं बर्बाद नहीं कर दे। तो वो सारा प्रैक्टिकल बिल्कुल एक टच भी नहीं करते हैं, रुकते नहीं है। ये भी नहीं कि अब इतना अच्छा समोसा लग गया तो यही रुक जाओ। अपन लोगों जैसे नहीं है कि अपन कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो
मान के थोड़ी सी आवभगत हो गई, रोका तो आओ चलो ठीक है अब आज और रुक जाते हैं, आज और रुक जाते हैं। तो ऐसे तीर्थंकरों का काम नहीं है कि वे आज और रुक जाते हैं। ये कहलाती वीतरागता। बहुत सरल है ना। आगे देखते हैं 42वां नंबर। नाम मात्र कथया परमात्मनो भूरि जन्म कृत पाप संक्षयः बोधवृत्तिरुचयस्तु तद्गतः कुर्वते ही जगतां पतिं नरम। परमात्मा के नाम मात्र की कथा से ही अनेक जन्मों में संचित किए हुए पापों का नाश होता है तथा उक्त परमात्मा में स्थित ज्ञान, चारित्र और सम्यक दर्शन मनुष्य को जगत का अधीश्वर बना देता है। जगत का अधीश्वर यानी तीनों लोकों का स्वामी। संसार के स्वामी कौन? परमात्मा। तो परमात्मा की नाम मात्र की कथा से, अब कोई कहे कि भैया हम तो क्या करें, हमें याद नहीं होता, न 14 गुण स्थानों के नाम याद होते, क्या होता संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, अबाधा, काल, निबंध, विच्युति, क्या हमें तो नहीं समझ में आता। तो अपने आचार्य महाराज कहते हैं नाम मात्र कथया, उनके नाम मात्र की कथा से अनेक जन्मों के में संचित किए हुए पापों का नाश हो जाता है। आश्रय बहुत बड़ी चीज होती है। आश्रय, आप देखना एक कोई, हाँ, एक कोई बच्चा है और वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता है, नौकरी करता है, लाखों रुपए कमाता है, वो होशियार है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बच्चा वो है कि जिसने सिर्फ एक बड़े आदमी का आश्रय ले लिया, सिर्फ उनके घर में पैदा हो गया, वो पैदाइशी करोड़पति हो गया, सिर्फ आश्रय ले लिया। एक आदमी ने मान किसी भी तरीके से मान लो किसी के गोद चला गया, भले गरीब पैदा हुआ था लेकिन करोड़पति के गोद चला गया, वो करोड़पति हो गया, कमाया धमाया कुछ नहीं लेकिन करोड़पति हो गया। किसके आश्रय से। आश्रय बहुत बड़ी चीज होती। तो आश्रय से क्या हो जाता है, आश्रय से उसमें ये सब चीजें आ जाया करती। आश्रय से आचार्य श्री सुनाया करते हैं कि बिल्कुल एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी कुछ सुनाते हैं कि अगर अपन ने केसर का सुनाते जहां तक है वो, कि केसर के हाथ किए हैं तो अपने हाथों में भी उसकी सुगंध आ जाती है, ये सुनाते हैं आचार्य श्री। केसर को बांटा या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं वो, खीर में डाल कुछ ना कुछ उदाहरण देते वो, और उसका भाव ये है कि मतलब काम कुछ किया था लेकिन हाथों में केसर की खुशबू आ जाया करती है। तो ये आश्रय है। और अगर दुर्गंध के आश्रय में चले जाओ, हमने कोई दुर्गंधीला पदार्थ खाया नहीं है लेकिन टच करने पर भी हमारे शरीर में से दुर्गंध आने लगेगी। खुशबू वाली चीज हमने खाई नहीं है, पेट में नहीं रखी है, लेकिन हमने केसर के फूल, केसर या इत्यादि जो चीज है, चंदन आदि, ये हाथ में लगा और हाथ में से खुशबू आने लगी हमें। तो ये आश्रय के बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी प्रकार आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। आस्ताम तवस्तवनम, स्तवनम ताव स्तवनम, आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, आपका स्तवन समस्त दोषों से रहित, ये तो चलो दूर रहे, आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथा भी, आपकी जो समीचीन कथा है वह भी त्वत्संकथा भी जगताम दुरितानि हन्ति, जो जगताम यानी लोगों के, संसार के लोगों के, व्यक्तियों के, जीवों के पाप हैं, दुरितानि हन्ति, वह कथा मात्र भी उनके पाप को हरण कर देती है, नाश कर देती। यही सेम टू सेम यहाँ कहा गया है कि परमात्मा की नाम मात्र कथा से भूरी जन्म कृत पाप संचया, अनेक जन्मों में जो पाप किए, जन्म जन्म के पाप यहाँ, ऐसे वो भक्तामर के कई तरीके के पद्यानुवाद हैं, तो उनमें युगों युगों से जोड़ रखे वो तरह तरह के, तो उन सब का एक ही भाव है कि कई जन्मों से जो पाप किए हुए हैं वे आपके नाम से, आपकी कथा से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बोध वृत्त रुचि, अब देखो
उक्त परमात्मा में स्थित ज्ञान चारित्र और सम्यक दर्शन मनुष्य को, अब जो परमात्मा में स्थित होता है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करता हुआ तीनों लोकों का स्वामी, जगत का आधीश्वर बन जाता है, जगदीश्वर जिसे अपन कहते हैं, ऐसा होता है। अपन को सिर्फ समझने की जरूरत है। अभी समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही कि हम, अपन को हमने जैसे एक दिन कहा ना, उस चीज को उसी में से समझना है और अपने जीवन और इससे समाज और का क्रियाकलापों से समझना है। आप देखो, अगर आपको कोई अच्छी चीज दिखती है तो उसके प्रति तृष्णा जागृत होती है कि ये चीज मुझे मिल जाए। तृष्णा ही जागृत नहीं होती है, उसको पाने की ललक भी पूरी पूरी होती है, पाने का प्रयास और पुरुषार्थ भी पूरा व्यक्ति करता है, अगर चीज पसंद आ जाए तो। इसी प्रकार परमात्मा इतनी सुंदर है, यह शांति राग रुचि परमाणु विस्तम निर्वापितस्त्र जगतैक। अब उसमें आप देखो, त्रिभुवनैक ललामभूत, तो तीनों भुवन में एकमात्र इतने उत्कृष्ट हैं, अपलक निहारने योग्य, वो सारी बातें हैं। अब इतना जब पवित्र सब कुछ है, उस समय हमारे मन में ऐसा भाव आना कि मैं भी परमात्मा बनूं। जैसे संसार के चीजों को देख करके हमें लगता है कि ऐसा मैं भी करूं, ऐसा मैं भी बनूं। कोई, कई लोगों को डांस का शौक होता है, किसी अच्छे डांसर को देख लिया, अब बस वो बस वैसा बनना है, और वो बनते भी हैं। किसी ने किसी अपने घराने में, आपने कई घरानों में तो ऐसा देखा होगा कि एक बच्चा इंजीनियर बनाया तो लाइन लग गई इंजीनियरों की, भाई एक दूसरे से, छोटा भाई छोटी बहन, हाँ भैया मुझे भी यही बनना है। डॉक्टर, किसी घर में आया डॉक्टर, ये सब क्या होता है। इसी प्रकार जिसको परमात्मा का मतलब सही श्रद्धान हो जाता है, दर्शन हो जाता है, उसके मन में जब इसी तरह से जैसी ललक इंजीनियर डॉक्टर बनने की आती है, वैसे ही जब ललक आ जाती है, तो जैसे वह अपने एग्जाम में पीएमटी वगैरह पास करता है, आईआईटी पास कर, ऐसे ही यहाँ पर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को पास करके तीनों लोगों का स्वामी बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। कौन सी बड़ी बात है। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसे बिल्कुल इतना सरल, इतना सरल है, इतना सरल कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम समझ नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, हमारी दुर्बुद्धि है, लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है वो वास्तव में सही है। अब देखो, एक व्यक्ति जो जिसके पूरे परिवार में, खानदान में कोई इंजीनियर नहीं है, ना जिसके पास वो इंजीनियरिंग शब्द का मतलब जानता, उसके लिए वो दूर से देखता है, अरे भैया उनके घर में तो 3 इंजीनियर बन गए, कैसे बनते होंगे रे इंजीनियर, लाखों रुपया मिलते हैं, लाखों। अब वो सोचते, वो चर्चा करते हैं, सुबह करेंगे शाम करेंगे। और अगर गांव में और अगर एक आध कोई इकलौता बन जाए, तो फिर देखो गांव वाले वहां बैठे बैठे, अरे भैया इनके तो लाखों रुपया आते हैं, लाखों मिलते, लाखों। अब कैसे मिल, वो उनको कुछ कुछ नहीं है, वो चीज उनको ऐसे ही लगे कि कैसे होता होगा, कैसे होता होगा। और जिसको उसकी ललक है, जो उसमें लगा हुआ है, जिसने उसको पास किया, जिसने मेहनत की, उसके लिए वो पद मिलता है। ऐसे ही अपन लोग हैं, अरे भैया कई कई लोग तो ऐसी बातें भी करेंगे पता गांव में, अरे झूठी बोलते हैं, कुछ नहीं, इतने पैसे थोड़ी मिलते होंगे, ये तो झूठी बोल रहे है ना। अब उसके ऐसे ही अपन लोग क्या कि अरे यार, अब कई कई बार तो हाँ ठीक है, परमात्मा ऐसे होते हैं भगवान, तो कई कई लोग ऐसे भी निकलते, अरे ये तो सब ठीक है, उन्होंने लिख दिया शास्त्रों में, ऐसा थोड़ी होता है। तो सब तरीके के, और जो ऐसा मानता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं बैठा रहेगा। और जो आगे बढ़ जाता है, इनके वो जिसके मन में, मान उसी गांव में मान के चलो किसी के लग गई ठसक कि हाँ यार बस उसने कैसा किया, अब उसके पीछे मैं चलता हूँ, जैसा उसने किया था मैं करता हूँ, वो करके वो भी निकल जाता है। ऐसा यहाँ पर है, बस उसने कहा ये भगवान कैसे बने, रत्नत्र से बने, तो वो भी रत्नत्र धारण कर लेता है और वो भी बन जाता है। ये सब चीजें हैं। इसलिए अब आप लोगों का उदाहरण देता हूँ, मान के चलो आप लोगों ने घर पर केक बनाया, क्योंकि आजकल ठीक है बात है कि बाजार का नहीं बनाना चाहिए, और हमें केक नाम से कोई चिड़ भी नहीं है, हमें क्या करना उससे, अपन को नाम से थोड़ी कोई हमारा, तो हम तो गुणवाचक पूजक हैं हम तो,
गुणों की पूजा वाले जैन धर्मी है। तो किसी मान के चलो किसी महिला का केक बहुत सॉफ्ट बनता है, अब जिन महिलाओं का नहीं बनता वो क्या कहेंगी, अरे बाजार से मंगाया होगा। अब देखना, आपका मान के चलो बहुत अच्छा बन गया, अब 4 महिलाएं आपने बुलाई, मान के चलो पार्टी करी या बर्थडे कुछ भी था, अब वो उन पे बनता नहीं है, अब वो क्या करेंगी, अरे उल्लू बना रहे, कुछ नहीं है, बाजार से मंगा लिया होगा। जैसे ही वो अंदर गई ना किसी काम से, वैसे ही वो काना फूसी, इतना सॉफ्ट थोड़ी बनता घर पे, ये तो बाजार से मंगा के रख लिया होगा दिखाने के लिए, जैनगिरी दिखाने के लिए कि हमने घर पे, वहां कुछ नहीं, बाजार का होगा, इतना सॉफ्ट थोड़ी बनता है। अब और अगर कोई उसमें पुरुषार्थशील है तो वो क्या कहेगा कि अब भैया कुछ नहीं, अब ये पार्टी हो जाने दो, उसके बाद वो उससे अलग से बैठ करके कैसे बनाया भाभी जी आप तो ये बताओ, फिर वो बनाती, वो सीख जाती तो वो भी बना लेती है। ऐसा ही यहाँ मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भी क्या होता है, अपन सब हंसी उड़ाने बैठ जा रहे ये सब फालतू के। और जो व्यक्ति उसमें जुट जाता है वो वहां पहुंच जाता है। अपन से पूछो तो अपन को कैसे लगता है, एक बाल निकालो तो ऐसे लगता है नाना नानी क्या पर नाना पर नानी याद आ जाते हैं, है ना। एक अगर बाल खिंच जाए तो, और कोई धोखे से अपना बच्चे ही खींच दे तो वही अपन को वो हो जाता। अब पूरे के पूरे बालों का केस लॉन्च कर लेते, साधु को नहीं कर लेते, हंसते हंसते कर लिए थे, और उपवास और कर लेते उस दिन। और मान के चलो मई जून की गर्मी हो तो भी करते हैं, पानी तक नहीं मिल रहा पीने को, तो करते हैं। ये सब क्या है, अपनी श्रद्धा, अपनी ललक, अपना पुरुषार्थ, ऐसे जब परिणाम होते हैं तो वो जिस रास्ते पर जो चलता है उसको वो प्राप्त होता है। अगला है 42वां नंबर, 42वां तो हो गया है ना, 43वां। चित्त, देखो अपन को सीधी बात एक ध्यान रखना, हमारे सामने न भगवान है न कुछ नहीं है, ये सिर्फ जिनवाणी है। जिंदगी है तो मरण भी पक्का है, 100 साल बाद मरे चाहे 200 साल बाद जाए, वो भी पक्का है। अनेक जन्म हुए हैं इसको कोई मिट नहीं सकता, पुनर्जन्म तो होता है, मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है। इतने जन्म बर्बाद पता नहीं किस किस के नाम पे हुए होंगे, गरीबी में भी हुए होंगे, त्रियंचों में भी हुए होंगे, भीख मांगते भी हुए होंगे, और कुधर्मों को धारण करते हुए, कुधर्म कुगुरु कुदेव कुशास्त्र पर विश्वास करते हुए भी हो गए होंगे। एक बार जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास कर लो एक जिंदगी के लिए, ठीक है, एक बार इसी की बात सही, अब की बार ये करके देख लो, तो जिनेंद्र भगवान ने बस जो कहा वो ही सही है। तो ऐसा सोच कर कि मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको कहती आज्ञा सम्यक, तो ये कम से कम ये आज्ञा सम्यक उत्पन्न कर ले बन। चित्त स्वरूप पद, चित्त स्वरूप पद लीन मानसो, यह सदा किल योगी नायक, जीव राशि, जीव राशि रखिल चिदात्मको, दर्शनीय इति चात्म सन्निभः। जिस मुनि का मन चैतन्य स्वरूप में लीन होता है वह योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है, चूंकि समस्त जीव राशि चैतन्य स्वरूप है, अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिए। चैतन्य स्वरूप में जिसको जो लीन हो जाता वह श्रेष्ठ हो जाता, योगियों में भी श्रेष्ठ हो जाता। योगी भी कैसे होते हैं, एक योगी वो भी है जिनका बाह्य में यानी शास्त्र आदि में, धर्म ध्यान में, शुभोपयोग में मन लगा हुआ है, और एक योगी वो है जो इस शुभोपयोग से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग में है, चैतन्य स्वरूप है, वे योगियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, वे योगियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। जैसे अपने बीच में श्रावक दो तरीके के, एक श्रावक वे जो हर दिन भोजन करते हैं, एक श्रावक वे जो अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करते हैं, एक श्रावक वे जो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास या रोजदोपवास करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, ये वाला श्रावक बहुत श्रेष्ठ है। ये नहीं है कि श्रावक नहीं है, बाकी के श्रावक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वे श्रावक तो हैं लेकिन उनमें श्रेष्ठ ये है। ऐसे योगियों में श्रेष्ठ वो है जो अपने चेतन स्वरूप में लीन होते हैं, क्योंकि समस्त जीव राशि चैतन्य स्वरूप है। अतएव उसे अपने समान ही देखना चाहिए। और एक बात क्या कह दी यहाँ पर, जो पूरी चैतन्य राशि है, जीव राशि है, जितने भी जीव हैं,
वे और हम सब एक हैं। एक का मतलब एक आत्मा नहीं पूरी, मतलब एक समान। एक आत्मा और एक समान दोनों में बहुत अंतर है। अगर मान के चलो मैंने कह दिया कि मेरा घर और सीमा जी नोएडा और शकुंतला जी भीलवाड़ा का एक ही है, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, मतलब एक ही स्वामी बनेगा फिर उसका। ये नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे आपके घर एक जैसे हैं, एक जैसे चल सकता है, एक जैसे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कह दिया तो फिर अलग मामला हो जाए, फिर मालिक एक होगा। इसलिए एक आत्मा कहने पर तो ये है कि सिर्फ एक ही आत्मा है, उसके टुकड़े हैं सब। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ क्या कहा, जैन दर्शन क्या कहता, एक जैसे। कैसे? एक जैसे, मतलब जैसी मेरी आत्मा सेम टू सेम वैसे ही आपकी आत्मा, वैसे ही उसकी आत्मा, वैसे ही उसकी आत्मा, सबकी आत्मा। लेकिन सबकी आत्मा कैसी कैसी, अलग अलग। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने कई जगह देखा, जोधपुर वगैरह में भी देखा, जो गंगानगर वगैरह, कि बहुत जगह होती है, सब जगह होते हैं कि कोई ऐसी आजकल ऐसी ऐसी कॉलोनियां बनती है कि जैसे 50 मकान एक लाइन से सेम टू सेम बने, बिल्कुल सेम टू सेम। ये क्या हो गया, एक जैसे हैं, एक नहीं है। वो 50 है, वो एक नहीं है, लेकिन है कैसे, एक जैसे। बस ऐसी अपनी आत्मा कैसी है, एक जैसी है, एक नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सबको एक समान देखना चाहिए। इसके बाद अब अगला है 44वां नंबर, एक और देखते हैं। अंतरंग बहिरंग योगता कार्य सिद्धि रखिलेति योगिना आसितव्य मनीषम प्रयत्नतः स्वं परम सदृशमेव पश्यता। सब कार्यों की सिद्धि अंतरंग और बहिरंग योग से होती है। इसलिए योगी को निरंतर प्रयत्न पूर्वक स्व और पर को समदृष्टि से देखते हुए रहना चाहिए। सब कार्यों की सिद्धि कैसे होती, अंतरंग और बहिरंग योग से। बाह्य में भी स्थिरता चाहिए, इसलिए योगी को निरंतर प्रयत्न पूर्वक स्व और पर को समदृष्टि से, स्व और पर को, अपने आप को भी और पर को भी समदृष्टि। समदृष्टि वही वाली दृष्टि जो पहले कह दी कि सब एक जैसे हैं। रखते हुए योगी को अंतरंग योग में स्थित, हाँ ठीक है। बस मतलब अपने मतलब क्या होता है कि समदृष्टि, जैसा मैं हूं वैसी सबकी आत्मा है, वैसा। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से किसी भी आत्मा के प्रति हीन भाव नहीं आता है। आदमी सबसे ज्यादा बर्बाद कब होता है, जब वो सोच लेता है कि मेरे से छोटा है, अथवा वो नीचे कब गिरता है, जब उसके मन में ये आ जाता है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, तो आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा, सभ्य शुद्धा शुद्धया। जो योगी हैं वे इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि उनके लिए सभी आत्माएं शुद्ध हैं। अब वे ना नीचे के उनके परिणाम लुढ़कते हैं, ना कुछ, ना किसी को नीचा दिखाते हैं, ना किसी से नीचा स्वयं को देखते हैं, और वे समभाव को प्राप्त करके अपना कल्याण कर जाते हैं। अंतरंग और बहिरंग योग बहुत बड़ी बात है। आज जो मोक्ष नहीं हो रहा, आप कल्पना करो क्या होगा, कितनी बड़ी बात है। बहिरंग योग नहीं हो पा रहा आज, अंतरंग तो बहुत बात की बात है। बहिरंग योग की जो स्थिरता चाहिए, शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि वैसा वाला योग कर लिया जाए। वो योग क्या होता है, वो ऐसा योग होता है कि अगर शेर खा जाए तो वो खाता रहे, उनको होश नहीं रहे, मोक्ष चले जाए। आज ऐसा नहीं हो सकता, अगर एक चूहा भी काट लेगा तो पता चल जाएगा। कोई भी हो, उसमें कोई बात नहीं, मुनि है हो, कोई भी हो, कितने बड़े महाराज हो। क्यों? क्योंकि जो शरीर, काय मतलब क्या होता है, काय मतलब शरीर। तो शरीर की स्थिरता, शरीर की स्थिरता कहाँ से बनेगी, हड्डियों से बनेगी। हड्डियां क्या, नाम क्या है, सहनन। सहनन कैसे कैसे होते, 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे बढ़िया सहनन, उत्तम सहनन, उत्तम सहनन। अब कहाँ रखा वज्र सब नारा सहनन, और ये चीज है। तो अंतरंग के लिए बहिरंग भी पवित्र चाहिए। अंतरंग के लिए क्या चाहिए, बहिरंग पवित्र चाहिए। अकेले अंतरंग से काम नहीं चलेगा।
इसलिए जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो कोई आपके पास बिल्कुल गर्म चीज है ना, बिल्कुल गर्म चीज है, और उसको आप मान के कागज की पुड़िया में डाल दो, तो क्या होगा? वो कागज गल जाएगा, वो चीज भी बह जाएगी। आपको हमारी चीज तो इतनी प्योर थी, इतनी अच्छी चीज थी, इतनी अच्छी चीज थी, और आप उस चीज के गुणगान करते रहो। आप वो चीज नहीं, आचार्य कहते वो भी तो देखो रखी कहाँ थी, तुमने किस पे रख दी। इसलिए इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग की दृष्टि देखते हुए योगी को क्या करना चाहिए? स्व और पर, अपने और पर दोनों के प्रति समान दृष्टि रखने वाला ही समदृष्टि होता हुआ जो विशिष्ट योगी होता है, और उसके बाद वह क्या प्राप्त करता है? मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुर सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।